यहाँ भी तो 2dxdt होता है, यहाँ से उड़ा दिया। वो तो लिख सकता है ना तुम। नहीं, वहाँ नीचे लिखा है। फिर तो कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो? कैंसिल हो जाएगा। अरे भैया हम इसका यूज करने के लिए लाए हैं तो कैंसिल काहे करेंगे, यहाँ थोड़ी वो तो हम लाए हैं ना उसका यूज करने के लिए, तो फिर कैंसिल करेंगे तो मेरा फायदा क्या होगा? नहीं समझे? समझ गए। कर लिए क्या? लास्ट से वो रूट के अंदर में ही है। सिर्फ टी प्लस टी नहीं है, टी किसी में नहीं है अंदर में। किसमें कहाँ पर? लास्ट थर्ड सब टी बाहर है, सब टी बाहर। बाहर है से। सर एक बार बस यहाँ पे वो थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दीजिए ना। ये जो 2 नीचे आएगा तो फिर तो 2 कट जाएगा ना। कहाँ टू कटेगा? जैसे पहला स्टेप में दोनों जगह 2 है ना, तो वो 2 फिर नीचे नहीं आएगा। बोल रहा है कि एक साइड मल्टीप्लाई में दोनों साइड तो कट ना जाएगा, बोल रहा है। वही कर ले तो नोट डाउन। शिवम नहा के आता है ना, शिवम नहा लिया। बनता है तुम्हें ठंडा नहीं लगता है तुम। स्पा है इसका रूम। तो नहा धोआ का यार, ठंडा बच करा ना। हॉट वाटर आता है डायरेक्ट। गीजर लगा कर किसी को देख के नहीं नहाता है। बागा सर बागा निकला तो कर दिया। जी जी जी, अबे रिकॉर्डिंग हो रहा तो है। क्या होगा, रिकॉर्ड मेरा सकल देख रहा हूँ। हम कुछ गलत बोले? नहीं कोई गलत नहीं सर, उससे भी बहुत गर्मी आता है। आते से बाबा खिड़की तरफ से देखती है ना। हम तो वो नहीं बोले। नहीं वो हम नहीं बोल रहे थे, हम तो बात कर रहे थे सर, रात में बात करते थे ना, तो इसे फोन खोल के तो इसका मुझे ना खिड़की तरफ से क्या बोल रहा है भाई? कुछ भी जो बात करता है। अच्छा तुम्हारा नहीं था तो साला भरे भरे में चले लगता है। लेट्स कम टू सीरियस टॉपिक। देखो
हमारे पास ये इक्वेशंस था, ठीक है। इस इक्वेशंस को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मदद लेना चाह रहे हैं। तो 2 * dx/dt दोनों साइड मल्टीप्लाई किए तो 2 dx/dt, इधर 2 * dx/dt डाल दिए। अब हुआ क्या कि इतने वाले टर्म को ना हम ये बना सकते हैं d/dt dx/dt का होल स्क्वायर। कैसे बना सकते हैं? जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो यही बन करके आएगा, ऐसे 2 आ जाएगा नीचे। हाँ इसका हाँ इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर ये वाला जो टर्म आप देख रहे हो, ये टर्म, इसी टर्म को हम ऐसे बना सकते हैं। ऐसे बिकॉज क्यों? क्योंकि जब तुम डेरिवेटिव करोगे अंदर वाले का तो 2 आएगा नीचे, इसका पावर एक कम तो dx/dt और इसका हो जाएगा d2/dt। यस सर। समझ गए? समझ चैन रूल के अकॉर्डिंग। हाँ। ये बात क्लियर है मेरे पास? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो -2 μx dx/dt, dt हमारा कैंसिल हो गया, d हो गया dx/d2 और ये हमारे पास ये टर्म है। ऐसे अब यहाँ से डेरिवेटिव ये कैंसिल तो ये बचा और यहाँ से ये बचा, बात ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो वो जो बाहर dt है उसको कैंसिल किया ना। हाँ हाँ ठीक है, हटा दे। देखो अब वो जो आया है एप्सिलॉन, उसका क्या मतलब है वो थोड़ा समझ लो। इसके लिए हम ज्योमेट्रिकल कंडीशंस देते हैं आपको। एक नंबर में आपको पूछ भी सकता है तो हम अभी लिखवा देंगे, लेकिन पहले देख लो। सुनना बात को, हम यहाँ पर जनरल एसएचएम की बात कर रहे हैं। जनरल एसएचएम इसका मतलब है कि वो पेंडुलम के लिए भी काम कर रहा होगा। ऐसे क्लियर है बात? सबके लिए काम कर रहा होगा, स्ट्रेट लाइन के लिए भी, पेंडुलम के लिए भी, दोलन गति जो आप बाकी सारी चीजें जानते हो सबके लिए काम कर रहा होगा। तो इस वजह से मान लेते हैं कि ये हमारा एक सर्कल है, सपोज कर लो ये, ऐसे ठीक। और ये हमारा एक डायमीटर हो गया, मान लो ये सेंटर O हो गया, यहाँ पर एक पॉइंट है B, ठीक है। और मान लेते ये पॉइंट मूव करते 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 इस पॉइंट पर आया, मान लो वो B डैश पर, तो ये जो हमारा एंगल बना करके आया वो हमारा एप्सिलॉन होगा। b डैश का है, बीटेस का नया पोजीशन नया पोजीशन दिया। ऐसे पेंडुलम का ये। तो अगर तुमको ये कंफ्यूजन लग रहा है तो ऐसे ले लो, नीचे वाला ले लो। मान लो B पे ऐसा था, ये दोल करके यहाँ पर आगे मान लेते, तो ये B डैश न्यू पोजीशन आ गया, ये हमारा एप्सिलॉन। b से b डैश। हाँ, B जो एंगल बनाया वो एंगल एंगुलर के कोई जनरल कंडीशंस हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पे एंगल भी आना चालू हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? सर हाँ, ये एंगल मतलब कि तो स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन के अंडर में तो फिर तो नहीं आएगा। हाँ, तो इसी वजह से तो उसमें 0 आया है इससे पहले वाले इक्वेशन में। उसमें ओनली डिस्कस किए थे स्ट्रेट लाइन के लिए, तो एंगल क्या था वहाँ 0, ये क्वांटिटी तो हट गया था। हाँ ये तो एंगुलर आपको बता रहा है, एंगुलर क्या बोलते हैं उसको, एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम जो एंगल लेते हैं। हाँ, मोमेंटम। देखो एक एग्जांपल दियो तो कुछ वैल्यू पुट करके का आता है, निकलता है। कहेंगे अभी दे रहे हैं, पहले इस बात को क्लियर कर लेते। देखो ध्यान सुनो, पहले इसको थोड़ा समझ लो। सुनना एक बात, ये हमारा एक सर्कल बना, ठीक है। अगर मान लो ये पॉइंट O है, अगर हमको यहाँ M तक जाना है, ये M है, मान लेते हैं ये M पॉइंट हो गया, ठीक है। ऐसे तो जब आप स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रहे हो तो स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करने से तो यहाँ हमारा एप्सिलॉन की कोई वैल्यू नहीं आएगी, 0 आ जाएगी। हमारे पास ये इक्वेशंस बनेगा जो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था। अब मान लेते हैं कि आप इसी पोजीशंस पर हो, मान लेते हैं आपने ऐसे मूवमेंट किया, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट किया, या सपोज कर लो कि आप यहाँ पे मूवमेंट ना कर लो, आप इस पोजीशन पे, मान लेते हैं आप यहाँ पर थे पहले ऐसे, ठीक है। अब t टाइम पीरियड के बाद आपका मूवमेंट यहाँ पर पहुंचा, मान लो इस पोजीशंस पर। तो अब आपने क्या किया कि अब आप ट्रेवलिंग तो की है एसएचएम के अकॉर्डिंग, लेकिन अब यहाँ पर एंगुलर आपके पास वेलोसिटीज भी काम कर रही होंगी। एंगुलर वेलोसिटी के अकॉर्डिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास काम कर रहा होगा। तो ये जो आपके पास एंगल आ रहा है वो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। समझ रहे हो इतनी बात? तो ये जो एप्सिलॉन है वो एक्स्ट्रा में हमारे पास ऐड हो गया, बिकॉज क्योंकि अब हम लोग जनरल कंडीशंस पर बात किए थे एसएचएम की, और जनरल कंडीशंस के अंतर्गत वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, वो आपके पास रोटेटिंग भी हो सकता है, उसके अलावा क्या बोलते हैं पेंडुलम वगैरह भी आपके पास हो जाएंगी, इस वजह से वो बढ़ेंगी।
क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है अभी तक? इसको हम अभी लिखवा, मतलब एंगल है ना। हाँ वो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है। हम आप चाहते तो थीटा लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है। अब जो सवाल रहा विभास का कि हमको एग्जांपल से लेकर के बताइए। सपोज मान लेते हैं आप स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रहे हो, लो यहाँ से पोजीशंस में था, यहाँ तक गए ए पोजीशन से स्टार्ट किए हो, ए पोजीशन से मान लो आप यहाँ पर हो और यहाँ से स्टार्ट किए। तो यहाँ पर जब आप स्ट्रेट लाइन में, तो एंगल का कोई बनना नहीं होगा, एंगल हमारा वहाँ 0 हो जाएगा। केवल आपका टाइम पीरियड से मतलब होगा कि टी टाइम के बाद आपका ट्रेवलिंग क्या रहा, है ना? आपका टी टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना रहा एसएचएम के अकॉर्डिंग। लेकिन जब आप यहाँ पर इस वाले में हो, दोलन वाले में हो, तो मान लेते हैं 10 सेकंड के बाद आपकी क्या पॉसिबिलिटी है डिस्प्लेसमेंट की, समझ गए? तो इस पोजीशंस के लिए हम लोग एक बात तो समझ करके चलेंगे। मान लेते हैं यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये ऐसे, समझ गए? और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये वाला पॉइंट जो माने वो क्या हो गया, ON। तो ये जो डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है ना, ये वाला जो डिस्टेंस cos थीटा से निकाले, तो वो cos थीटा वहां से निकल जाएगा। हाँ निकल जाएगा, समझ गए? वो वाला फार्मूला से। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ से मिलेगा क्या, कि टाइम आप जो है वो पुट कर लीजिए और यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वो पुट कर लीजिए, आपको दे देगा ऐसे। क्लियर है इसकी बात? कोई डाउट है? नहीं सर। मान लेते आप 10 सेकंड बाद यहाँ पर पहुंचे, मान लो 10 सेकंड बाद आप यहाँ पे पहुंचे और आपका मान लो एंगल इस समय आपके पास बन रहा है 60 डिग्री, तो वहाँ पर वो पुट करने तरीका काम करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है सर। तो ये हमारा एक जनरल केस हुआ। पहले आप लिख लीजिए ज्योमेट्रिकल कंडीशंस ऑफ एसएचएम, 1-2 लाइन का है, बात लिखा देते हैं, कई बार पूछा भी गया है 1 नंबर के लिए, ज्यादा तो नहीं पूछता है। तो नॉर्मल लैंग्वेज में हमको अगर बोलना होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जो मोशन कर रहा है तो एसएचएम कर रहा होगा, इसका क्या क्राइटेरिया है? एसएचएम इस कर रहा होगा, इसका एक ही क्राइटेरिया है कि वो उसका जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड होनी चाहिए एक फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग। मतलब सर्कुलर मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं हो सकता? नहीं, वो तो हमेशा हम डायरेक्शन चेंज करेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशंस में ना एक फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग डायरेक्टेड, जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, सुनो बात। आप जब ये पॉइंट को फिक्स कर दिए 0 से, आपने एक रबड़ को लाया ए पॉइंट पर, यहाँ से टान करके यहाँ पर, तो पीछे गया यहाँ, ठीक है, लेकिन वो फिर यहाँ गया, फिर वो यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर आया, फिर आया, तो ये O के तरफ वो हमेशा डायरेक्टेड टू एंड फ्रो मोशन। हाँ, तो इसका मतलब है कि इस फिक्स पॉइंट जो हम O फिक्स पॉइंट मान रहे हैं, उधर उसका एक्सेलरेशन जाते जा रहा है, यानी एक्सेलरेशन क्या, उसकी जो स्पीड है वो घटते चली जा रही है डायरेक्शन में। मतलब उसी टाइप का मोशन हो सकता है ना, हाँ। जो कि हम स्ट्रिंग से खींचते हैं, स्प्रिंग हो गया, इलास्टिक कोई ये हो गया, हाँ। या पेंडुलम पेंडुलम वगैरह कुछ है, गिना चुना ही कुछ ही हो सकता है, सब में नहीं। सब में तो एसएचएम नहीं लगाया जा सकता। अब देखो सर्कुलर मोशन में ऐसा कुछ होता नहीं है। सर्कुलर में क्या हुआ, शुरू हुआ और वहीं पे खत्म हुआ, चल ही रहा है, तो एसएचएम नहीं हुआ। एसएचएम में क्या है, किसी एक फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग वो धीरे 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 घटते घटते उस पोजीशंस पे आ जाए। वेव्स भी तो, लेकिन वो एक ही डायरेक्शंस में ना चला जाता है, वो तो किसी फिक्स पॉइंट पे आता नहीं। जैसे इसका सिंपल एग्जांपल है, झूला ले लो। अगर मान लो तो किसी को धक्का दे दिया और वो एकदम गोल गोल ऐसे घूम ही रहा है, तो वो एसएचएम नहीं है, है ना, जैसे झूला। लेकिन किसी में देखोगे कि वो वाला जो आजकल हथौड़ी वाला जो है, पहले ऐसे नहीं है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, नाव वाला, नौका, फिर वो धीरे 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 आकर के अपने पोजीशन पे आ गया फिक्स पॉइंट पे, तो वो एक एसएचएम का एग्जांपल। ठीक है, लिख लीजिए, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल कंडीशंस लिखे ना। आपको किसमें क्या लिखवा दे, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत तो लिखवाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा। लिखिए, पहले इस फिगर को बना लीजिए आप, इस फिगर को और थोड़ा बेहतर बनवा लेते हैं किसी से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लो, इस फिगर को बना लो पहले। खत्म क्या हुआ, कुछ कह रहे हो? चर्चा का बोल रहे कुछ नहीं सर। मैं कुछ बोल रहा है तो बोल रहे।
चेंज किया है क्या? ऐसा हमारे घर पे नहीं, सर का करते हैं, और एक सारे नाम रखना चाहता ना। हाँ तो बेटा घर आ गया तो अच्छी बात है ना, बेटा बन गया मेरा। ऐसा बना लो इस फिगर को थोड़ा सा ठीक हो जाए। अच्छा बेटे वो नहीं सुन रहे आ गया बे। हीरो का हीरा इल्हामा सीरीज चल रहा है। लिखो हमारा चैनल नहीं सुन रहे। बन गया फिगर। नाइस है। बस इसके बारे में थोड़ा सा लिखो, ज्यादा कुछ लिखना है नहीं। क्या देख रहा है? कर किसे लिए सीज फायर हो गया। है तुम आगे कौन समझ रहे? सलाद 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 उसी स्क्वायर को अलग हीरो का बना। उसे सलाद 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 हो गया सर। लिखो लेट उसी फिगर के बारे में खाली लिखवा दो। लेट O be the center of the circle C। ये सर्कल का नाम दे देना C। सी ठीक है। एंड B डैश O B ऐसे लिखना। B डैश O और B ऐसे एक साथ। वैसे ठीक है। B any diameter, any diameter। डायमीटर। ठीक है। Let a particles moves particles moves uniformly along circle C। यूनिफॉर्मली along circle C। ठीक है। फिर इसको उतार लीजिए। फिर से एंगल बी ओ अच्छा ओ बी इज इक्वल टू साइन। इसके नीचे लिखा हाँ उसके नीचे लिखिए। Let the constant angular velocity constant angular velocity constant angular velocity of the particle B under root mu ऐसा लिख लेना। पार्टिकल पे under root mu पार्टिकल बी हाँ B E B बी हरी हाँ B क्या लिखा? डी ई बी नीचे लाइन में करके लिखना। if the position of the particle B E B P on the circle at instant T उसके बाद लिखना द एंगल इस बार इस एंगल को ले रहे हैं पी ओ पी या बी ओ पी कर लो इज इक्वल टू म्यू इनटू टी प्लस एप्सिलॉन। ठीक है। आगे लाइन में लिखो लेट ओ एम इज इक्वल टू एक्स देन cos म्यू टी प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू एक्स
ये वाला हम लोग x मान लिए नंबर हम पूछ रहे हैं। हैं? क्या? हम बोले सर एक नंबर हम पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, अरे 1 2 नंबर पूछो पूछो थोड़ी करना, फिगर बना के खाली इस पॉइंट पूछते हैं। x h हम किसको मान लेते हैं? देखो ये हमारा p हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, h हमारा ये हो गया। डायमीटर इसका जो लेंथ होगा ये हमारा OB, तो सीधा सीधी OB कर दो इसका रेडियस, ठीक है। OB को इधर भेज दो, तो x हो जाएगा OB cos म्यू इंटू टी एंड प्लस का क्या एप्सिलॉन। अगर ऊपर में मान लेते हो, ऐसा मान लेते हो कि OB बराबर a, तो यहाँ पर a डाल देना, समझ गए? ऐसा रेडियस, बस इतना करना, कुछ नहीं करना। अगर एग्जाम हॉल में आता है तो आप एक फिगर बना लेना, फिगर बना करके उतना दिखा करके खाली इक्वेशंस लिख देना, 1 नंबर में अगर आता है तो की बात है। वो ऐसे कैसे बनेगा सर? हाँ, आप तो ई वाला ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, तो ये वाला ट्रायंगल लेके चले हैं, POB वाला। POB हाँ, POB ट्रायंगल कहाँ है सर? ओ, कुछ भी हम ले M हो जाएगा। POM। सब आँखों ही डिलीट कर सकते दफे रूम में हाँ, यहाँ लिख लो ट्रायंगल POM, ठीक, ये कर लो। ऊपर वाला भी तो ये होगा। नहीं, ऊपर वाला वो ठीक तो है, एंगल हो गया वो सब में कोई दिक्कत नहीं। वो ठीक है, आगे लिखो। लिखो कॉम्बिनेशंस और कंपाउंडिंग। दूसरा टॉपिक हाँ, कॉम्बिनेशन और कंपाउंडिंग। कॉम्बिनेशन एंड और कंपाउंडिंग ऑफ 2 SHM। ठीक, देखो इसमें कुछ करना नहीं, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, वो उस लॉजिक के थ्रू बन जाएगा आपका। ठीक है, देखो जी, सुनो बात को। लेट 2 इक्वेशंस ऑफ SHM, मान लो 2 इक्वेशन सब मान करके चलो, ठीक है। सुनना बात को, मतलब यूं समझ लो कि ऐसा कुछ हो सकता है कि 2 बॉब हो, मतलब 2 गोली हो और दोनों मूवमेंट कर रही हो, ठीक है। अब दोनों का हम कंबाइंड एक SHM निकालना चाह रहे हैं, ऐसा आप समझ के चल सकते हो। तो हम एक तो लिखेंगे x1 a1 into cos म्यू t और प्लस का यहाँ पर एप्सिलॉन 1, कोई दिक्कत? नो सर। और दूसरा x2 a2 into cos म्यू t और प्लस का क्या एप्सिलॉन 2। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। तो बस इसको कुछ करना नहीं है। x x1 plus x2 be a combined SHM। मान लो इन दोनों का ये कैसा है, कंबाइंड SHM। बस इसको सॉल्व करना है, यहाँ रखो और कुछ करना नहीं। a1 cos म्यू इंटू टी प्लस का एप्सिलॉन 1 और प्लस का a2 इंटू cos म्यू टी और प्लस का क्या एप्सिलॉन 2। क्लियर है इतनी बात? सर कॉमन निकाले, सॉल्व करो और क्या। cos a प्लस b का फार्मूला जानते हो ना जी, यूज करो। क्या हो जाएगा cos म्यू t प्लस का नहीं इंटू cos एप्सिलॉन 1 माइनस sin म्यू t और प्लस यहाँ पर sin एप्सिलॉन 1। कोई दिक्कत वाली बात? प्लस a2 में ये आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा cos म्यू t
इंटू कॉस एप्सिलॉन 2 माइनस साइन म्यू टी और साइन एप्सिलॉन 2। कोई दिक्कत वाली बात? और देखो किसको किसको कॉमन लिया जा सकता है वो देख लो। किसी को भी ना नहीं लिया जा सकता। कैसे लिया जाता है? cos म्यू टी निकलेगा cos म्यू टी तो निकलेगा और उधर से sin sin म्यू म्यू टी टी। निकलेगा। नोट डाउन कर लीजिए। आई तुम लोग का बैच वाला लोग रे इतना कॉन्फिडेंट लेवल पे बोलती है यार सर, हम आ गए सर, बाकी का तो पता नहीं। क्या पढ़ा रहे थे पिछले क्लास? हाँ बोलो। राहुल सा सर घर के दर्शन शिवा शिव शिवा नहीं सुनेगा सुनेगा शिवम सुंदरम नहीं सुंदरम तो है नहीं सत्यम नहीं है ना नहीं चाचा सुतले था उठा है क्या ऐसा कर सकते हैं ये क्या? अलार्म है का मैं क्या कोई उठा देता हूँ अब यहाँ पे 5x माइनस a ओ 6x प्लस का 2 एंड प्लस का b। बोलो कोई दिक्कत? कंपेयरिंग करोगे 5x माइनस का 2 यहाँ करोगे तो 6ax और प्लस का 2a प्लस का b। बोलो दिक्कत है? अब देखो ये कांस्टेंट हो जाएगा -2 के साथ बोलो से और शिवम से जाएगा किसके साथ? 5 के साथ। गाने यार 6a बुला के और 5 के साथ। a बराबर आ गया 5 सत्तर सर सत्तर अब यहाँ से देखो 2a प्लस का b इक्वल टू आया है यहाँ से माइनस का 2। यहाँ से निकालो उधर देखो b इक्वल टू -2 माइनस का 2 हुए -2 तो 2 -2 इनटू 6। कोई दिक्कत नहीं बा? पॉज छः कर दो दूनी थोड़ा बारह और देर यहाँ से दस। कल पुस्तक तो करेगा। मिलाकर के -22/6। समझ गए? सर अभी नहीं है तो वीडियो फालतू का लंबा होगा। पॉज कर दो थोड़ा देर। ए चाचा अब कुछ नहीं करना है, यहाँ जा करके रखो। आ गया। देखो इधर यहाँ से cos cos कॉमन निकालो जी जल्दी से। कैसे आएगा बताओ? a1 cos एप्सिलॉन 1 और यहाँ देखो ये बचा है a2 cos एप्सिलॉन 2 और यहाँ से आ गया है cos म्यू t, ये आ जाएगा कॉमन। 1000 ठीक है? हाँ यहाँ है दोनों में माइनस माइनस है तो माइनस कॉमन निकाल सकते हो जरूरत पड़ेगा तो। यहाँ बचेगा a1 इंटू साइन म्यू1 प्लस a2 इंटू साइन म्यू2 और यहाँ से तुम्हारे पास बनेगी क्या? साइन ऑफ म्यू टी। ये हमारे पास टर्म आ गया है। कोई दिक्कत नहीं सर। इसको हम मान लेंगे 3 इक्वेशन। अब ध्यान से सुनो, इतना वाले टर्म को हम लोग थोड़ा देर के लिए हम लोग मानेंगे a cos अल्फा। एक और ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। और इसको मानेंगे a sin बीटा। बीटा। अल्फा मान लो, a sin अल्फा। ठीक है इतनी बात। और बाकी सॉल्व करेंगे, उससे ज्यादा तो कुछ है नहीं, सीधा सीधा मतलब है। तो थोड़ा देर के लिए अगर हम लेट कर लेते हैं लोग कि a sin अल्फा इज इक्वल टू वो a1 इंटू cos एप्सिलॉन 1 प्लस a2 इंटू cos एप्सिलॉन 2। दूसरा क्या मान रहे हो? a sin अल्फा। तुरंत cos लिखना चाहिए। तुम लोग कहाँ ध्यान है? हमको थोड़ा बताओ यार, आज हम गलती कर रहे हैं। a1 sin एप्सिलॉन 1 प्लस में a2 कहाँ sin एप्सिलॉन 2। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है? अब इसको पुट कर लो फटाफट। पुट करोगे तो देखो वहां क्या बनेगा? a cos अल्फा और यहाँ से cos म्यू ऑफ t बनेगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में काम कर रहे हैं। और यहाँ बनेगा माइनस a sin अल्फा इंटू साइन ऑफ म्यू t।
बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सर। ए अगर कॉमन ले लोगे तो अब यहाँ फॉर्मूला लग सकता है cos अल्फा प्लस में म्यू ऑफ टी। बोलो समझ गए क्या? यस सर। cos a plus b का Minus formula, a। cos a प्लस b का फॉर्मूला Yes, cos a sir। cos b माइनस sin a into Sin A। sin a। बस ये बंद करके रेडी है तुम्हारे पास फॉर्मूला। यही तो था हाँ, सर। अक्सर की जगह पर और कुछ करने की जरूरत है नहीं। इसको ए लिखना है तो ऐसे लिख लो थोड़ा सा ढंग कर a into cos सजा देंगे। म्यू टी और प्लस का क्या लिख देंगे अल्फा। समझ गए या नहीं समझ? ये हमारे पास x बराबर है क्या? काम खत्म खत्म। नहीं सर। समझ गए? हाँ, अब यहाँ दो चीज चाहिए। एक्स्ट्रा में एक तो a आ गया है और दूसरा हमारे पास कौन आ गया? अल्फा। दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे अलग से इन दोनों को सॉल्व करके। हाँ। समझ गए या नहीं Yes, समझे? sir। कुछ नहीं करना है। देखो कैसे निकालेंगे। कैसे? सुनो सुनो सुनो, ये तो आ गया आपके पास ये। समझ गए? अब सुनो अल्फा ए तो ए हम अलग से लिए हैं Yes, sir। और दूसरा कौन लिए हैं? अल्फा। अल्फा। कैसे वैल्यू निकालो? इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे ये तो इधर है, ए स्क्वायर बन जाएगा। Yes। समझे कि नहीं समझा? समझ नहीं समझे? समझे। इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे इधर बनेगा ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, और फिर ए उधर रूट ले लोगे तो ये रूट में आ ये जाएगा। रूट चढ़ जाएगा। समझ गए? हाँ, सर। जैसे याद करो तुम लोग को पढ़ा के आए हैं यार, r cos थीटा इज इक्वल टू a लेते थे, फिर r sin थीटा इज इक्वल टू b लेते थे, फिर हाँ, सर, पता है, सर। याद है? हाँ, सर, उसी याद है। तरीके से जब इसको डिवाइड करोगे तो वहां से 10 आएगा, नहीं, सर। 10 से फिर एंगल आ जाएगा। समझ गए क्या? नहीं, सर। कर लो फटाफट करो, इसी को कंप्लीट करो। नहीं होता तो फिर बताओ। अच्छा इसके बाद सर नहीं। हाँ यहाँ पे